गुरु भक्ति योग। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्म उन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चा आराम दैवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से ही जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना की गई आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठाने में सहाय रूप है। जो दैवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती। उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के सारे संशय दूर कर देते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में थे स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी सुबोधानंद। आध्यात्मिक अनुभूति की गहराइयों में उतरने को तीव्र आकांक्षा थी। इसके लिए वे बार बार तीर्थ यात्रा पर निकले। एक बार यात्रा करते करते वे पावन भूमि वृंदावन पहुंचे। वहां के कण कण में उन्हें भक्ति की धारा प्रवाहित मिली। वंशी की मधुर ध्वनि और प्रेम की झंकार सुनाई दी। वृंदावन की इस आध्यात्मिक ऊर्जा में दोनों सन्यासियों को अपने दिव्य स्पर्श से अभिभूत कर दिया। इसलिए वही एक दिव्य स्थल ढूंढकर वे गहन साधना में लीन हो गए। सूर्योदय से संध्या तक वे तपस्या में मग्न रहते हैं। यमुना के तट पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हैं। साथ ही वे योग, प्राणायाम, मंत्र उच्चारण और वेदों के अध्ययन में भी रत रहते हैं। उनकी चेतना भक्ति की तरंगों में विचरण करती, नित्य निरंतर दिव्य अनुभूति का रसास्वाद करती। एक दिन वहां पहुंचे विजय कृष्ण गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ब्रिटिश शासनकाल में भारत के एक प्रख्यात समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक गोसाई जी के नाम से संबोधित करते थे। जब उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के उन दो तेजस्वी शिष्यों को निरंतर साधना में लीन देखा तो वे पूछने लगे, बंधु, मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक और कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही साधना का
मार्ग शुरू होता है। गुरु कृपा से ही साधक इस मार्ग पर आगे अग्रसर हो पाता है। शिष्य समाज सारा श्रेय गुरु को ही देता आया है। तो फिर तुम तो जो ये दिन रात कठिन साधनाएं करते हो, पुरुषार्थ करते हो, उसका औचित्य क्या है? तुम जो अनुशासन का पालन करते हो, योग प्राणायाम करते हो, घंटों साधना करते हो, हर श्वास में सुमिरन करते हो, हर पल अपने गुरु की याद और प्रार्थना में बिताते हो, यह सब तो तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा प्रयास है। फिर सारा श्रेय गुरु कृपा को क्यों दिया जाता है? दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर गुरु कृपा ने ही सब कुछ करना है तो फिर इतना पुरुषार्थ और प्रयास क्यों? इतिहास साक्षी है कि जब भी जीवन किसी पूर्ण गुरु के शिष्य के समक्ष कोई प्रश्न रखता है तो उसका उत्तर उसे गुरु की वाणी या उनकी लीलाओं में सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शिष्य का मन गुरु की चेतना में इतना रमा होता है कि जीवन के हर प्रश्न का समाधान उसे उसी चेतना से मिल जाता है। इन शिष्यों के साथ भी यही हुआ। विजय कृष्ण गोस्वामी जी की बात सुनकर स्वामी ब्रह्मानंद जी उत्तर देते हैं कि गोसाई जी, यहाँ मुझे हमारे ठाकुर द्वारा बताया गया एक उदाहरण स्मरण हो रहा है। उस उदाहरण से मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ।